ऐसी शिव महापुराण जिसने देवराज नाम के ब्राह्मण को भी तारा है, जिसका आज तीसरा दिवस है। कल हमने श्रवण करा कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर पे भरोसा करके भगवान शंकर की तप उपास करके कैसे भगवान शंकर को प्राप्त करा। बहुत तपस्या करी थी माता पार्वती ने, बहुत। वो खाना नहीं खाती थी, भगवान शंकर के मंदिर में ही दिन भर अपना दिन व्यतीत करती थी। वो खाने की जगह फूल पत्ती खाती थी। क्या खाती थी? फूल पत्ती। तब जाकर माता पार्वती को भगवान शंकर मिले हैं। लेकिन भगवान ने कलयुग में अपना समय कम कर दिया है। अब आप थोड़ा सा भी भजन करोगे ना तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहले हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तप करना पड़ता था, तब जाकर भगवान मिलते थे। भगवान शंकर को भी पता है, भगवान को भी पता है कि कलयुग में लोग बहुत व्यस्त होंगे, तो वो थोड़ी सी देर भी अगर मेरा भजन कर लेंगे ना तो मैं उन्हें प्राप्त हो जाऊंगा। आप कौन कौन एक लोटा जल चढ़ाता है भगवान को? कौन कौन चढ़ाता है? हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हैं। कौन कौन बेलपत्री खाता है? सब खाते हैं। कर लो नीचे। अब ये आप भगवान शंकर की आस पे जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर की आस पे बेलपत्री खा रहे हो, भरोसा कर कि मेरा रोग ठीक होगा ही। ऐसा भरोसा भगवान शंकर पे आप कर रहे हो ना, तो जरूर आपका जो कार्य नहीं हो रहा है ना वो भी सफल होगा। आपके जितने भी रोग है सब ठीक हो जाएंगे। कल हमने कथा में ये भी श्रवण करा था कि भगवान शंकर कभी किसी को भूखा नहीं रहने देते। पहले सब भोजन करते हैं, उसके बाद भगवान भोजन करते हैं। सुनी थी कथा कल? सुना था ना कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही पहले पूरे पृथ्वी लोक पे सब भोजन कर लेंगे ना, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। अब आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। आप सोचो कि बिना कर्म के कुछ भी, जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, हैं? एग्जाम देने जा रहे हो, आप सोचो कि बिना पढ़ाई लिखाई करे एग्जाम दे के हम पास हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आपको भगवान शंकर पर बेलपत्री लगानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आप पास होगे। एक भरोसा जो कर्म के साथ करना पड़ता है, तब जाकर भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मानव का शरीर मिल जाए और मालूम पड़े कि हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति से दूर हैं, तो फिर ये संसार सागर में जन्म लेना हमारा व्यर्थ है। शरीर मानव का मिलने पर, मानव का शरीर प्राप्त होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना, महादेव की भक्ति को
अपने भीतर उतारना। अगर शरीर मनुष्य का मिल गया और मनुष्य का शरीर मिलने पर शिव भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को आप अगर धारण कर रहे हैं, भगवान शिव का यदि आप भजन कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि फिर इस मृत्यु लोक में दूसरा जन्म हमारा नहीं होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति जरूरी है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूरी है। एक चक्र चलता है हमारे जन्म और मरण का, बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र का पहिया शिव रोक सकते हैं। इस चक्र का पहिया भगवान देवाधिदेव महादेव रोक सकते हैं। और केवल वो रुकता कैसे है? आपके शंकर का गुणगान करने से। आप अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतार रहे हो, धारण कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका बार बार फिर जन्म नहीं होगा। भीड़ बहुत होती है ना, तो लोग धक्का मारते हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो लोग धक्का देते हैं, धक्का मारते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप बहुत भीड़ है तो लोग आपको धक्का देंगे, धक्का मारेंगे। उसी तरह भीड़ में लोग जैसे धक्का मारते हैं, उसी तरह जब हमारा पाप बहुत बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तो वो पाप भी पुण्य को धक्का मारता है कि तू यहां से हट जा। हमारा पाप पुण्य नहीं करने देता, पाप पुण्य को प्रबल नहीं होने देता, पाप पुण्य को धक्का मारकर एक और कर देता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बहुत भीड़ होने पर लोग धक्का देते हैं, उसी तरह पाप भी पुण्य को धक्का देता है कि तू एक और हो जा, इसको पाप करने दे, इसको पाप और बढ़ाने दे। पाप जब बढ़ेगा तो ये अच्छा कर्म अगर करेगा तो इसको भगवान की शरणागति मिल जाएगी, और अगर पाप ही पाप करता रहेगा, बेकार ही बेकार कर्म करता रहेगा, तो फिर भटक जाएगा। फिर पुनः भटक जाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे भीड़ धक्का देती है, बहुत भीड़ होने पर धक्का लगता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव जी की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान के भजन में हम डूबे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जपते रहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते रहते हैं, तो भगवान शिव भी हमें उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा धक्का मार ही देते हैं और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाते हैं। मान लो
यदि किसी एक लक्ष्य को आप लेकर बैठे हैं, बाबा हमारा ये काम कर देना, बाबा हमारा ये कार्य पूर्ण कर देना, बाबा हमारा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए, बाबा ये हमारा काम है, आप पूरा कर देना, आप ये कृपा कर देना, आप ये दया कर देना, आप ये करुणा कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका वो कार्य नहीं हुआ, मान लो तुमने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, खूब मेहनत कर कर तुम आगे भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया और तुम्हारा वो कार्य जो तुमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना। तुम्हारा सोचा हुआ कार्य अगर नहीं हुआ है तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना कि बाबा हो सकता है कि तूने मेरे लिए और भी कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए अभी तूने वो कार्य नहीं होने दिया, आगे चलकर तू जरूर करेगा। हम ये विचार ना करें, हम हमारे मन में ये भाव उत्पन्न ना करें, हमारे मन में ये विचार लेकर ना आए, हमारे मन में हम ये भाव लेकर ना आए कि बाबा ने हमारी नहीं सुनी या बाबा ने हमारे लिए कार्य नहीं किया ना। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण के अंदर बैठकर, इस फरीदाबाद की पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, आप अपने मन में एक भाव लेकर आओ कि भोले बाबा, भगवान शिव, माँ जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती हमारे माता पिता हैं और हम छोटे से एक बच्चे हैं। हम बहुत बड़े नहीं, हम बहुत छोटे हैं। बड़े बने रहने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, छोटे बने रहने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, जितने यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हों, फैक्ट्री के मालिक बैठे हों, जितने पदाधिकारी गण बैठे हों, जितने 2-4 मकान, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद के खूब पैसे वाले भक्त बैठे हों, तो उनसे पूछना कि एक साधारण सा भक्त और एक धनपति, दोनों में क्या अंतर है? जो ज्यादा बढ़ता चले जाता है, मानसिक टेंशन उसको बढ़ता चले जाता है। जो साधारण है, एकदम छोटे से मकान में रह रहा है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जी रहा है, 2 रोटी प्रेम की खा रहा है, गाड़ी है, धर्म पत्नी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है। रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, रोड टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर रोड पर रह नहीं सकते। आप लोग जब गाड़ी उठाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं या बड़ी कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें रोड का टैक्स जमा होता है। रोड का टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर आप रोड पर रह नहीं सकते। आप मकान बनाकर रोड पे नहीं रह सकते। तो आप कहो कि हमने रोड का टैक्स जमा करें, हम तो यहाँ मकान बना के रहेंगे। हमने रोड का टैक्स जमा करा है, हम तो यहाँ बीच रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हम तो यहाँ 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे, 24 घंटे खड़े रहे। नहीं, रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला और दुनिया के लिए तुम कितना भी कर दो, पर तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हें ताने सुनना ही पड़ेगा।
तुम रोड का टैक्स जैसे जमा करते हो तो रोड पर मकान नहीं बना सकते, रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम रह नहीं सकते, रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम अपनी गाड़ी 24 घंटा 36 घंटा खड़े नहीं कर सकते, रोड का भले तुम टैक्स जमा कर दो पर रोड पर तुम मकान बनाकर नहीं रह सकते, रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह संसार के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, सखा के लिए, बहन के लिए, रिश्तों के लिए, नातों के लिए, परिवार के लिए तुम कितना भी करना, अपनों के लिए कितना भी कर लेना, चाहे पराई के लिए कितना भी कर लेना, पर तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम इस विचार को छोड़ दो, तुम इस मन से ये विचार निकाल दो कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा कहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोड का टैक्स जमा करो पर रोड पर मकान नहीं बना सकते हैं, दुनिया के लिए कितना भी कर लो पर अपशब्द सुनने को ही मिलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को अगर तुमने भूल से भी एक लोटा अगर जल समर्पित करा है, तुम्हारे मरने से पहले, मरने के बाद की गारंटी तो हम भी नहीं देते और ना हमारा शिव पुराण देता है, यहां तो जीते जी की गारंटी। कई लोग कहते हैं कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा। हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, क्योंकि हम खुद भी जाकर देख के नहीं आए, तो तुमको काहे को बोले कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे। और जो तुमसे कहे कि बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे की चर्चा करे तो तुम उनसे कह देना महाराज जी घूम कर आए हो क्या, ऊपर देख कर आए हो क्या, जो गया वो कैसे बता सकता है कि बैकुंठ गया कि नरक गया। तो बैकुंठ और नरक की चर्चा वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं करी, बैकुंठ और नरक की चर्चा मेरे वेदव्यास जी वर्णन नहीं करते। मेरे वेदव्यास बाबा शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में 12 खंड में इन संहिताओं के अंतर्गत, इन लीलाओं के अंतर्गत भगवान शंकर की गणना कर कर कहते हैं कि पूरा स्वर्ग और पूरी नरक इसी पृथ्वी पर है। बस आप शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे मरने के बाद क्या देगा इसका वर्णन शिव पुराण नहीं करती। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा अगर एक लोटा जल तुम महादेव को चढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि तुम्हारे मरने से पहले वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा, ये निश्चितता है। वो जल तुम्हारा कल बदल सकता है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया है, वो चढ़ाया गया जल तुम्हें फल दे सकता है। पौधे किस किस के यहां लगे हैं? पौधे, गमला, काय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में। पौधे जिन जिन क्या लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो। फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा। समय लग सकता है। जल चढ़ाते जाओ, पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर आएगा। चढ़ाए। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा समय आगे पीछे होगा, पर होगा जरूर।
विश्वास है तो शिव है। एक कथा आती है वरकरेश महादेव की। एक कथा आती है वरकरेश्वर महादेव की, और ये वरकरेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। मही सागर संगम। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ मही सागर संगम, जहां पर मही नदी सागर में जाकर मिलती है, तो उसको मही सागर संगम कहते हैं। ये वो मही नदी जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, छिपरा, सरयू, मंदाकिनी जब सब बैठकर आपस में चर्चा करती हैं और आपस में बैठकर हरि का गुणगान करती हैं, तो मही नदी को प्रकट कर लेती। ये मही नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई, राजस्थान से होती हुई सागर में जाकर मिल जाती है, सागर में पहुंच जाती है। जहां पर सागर से उसका संगम हुआ है उसे मही सागर कहते हैं, मही सागर संगम। एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान शंकर के 4 शिवलिंग विराजमान है, जिसमें से एक स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी, जिसको स्थापित करिए स्तंभेश्वर शिव महाराज भगवान शिव। दूसरा कल कथा सुन रहे थे काल भीति की, एक शिवलिंग काल भीति ने प्रकट किया वहां पर महाकाल के। एक स्वयं सिद्धनाथ के रूप में, सिद्धेश्वर के रूप में प्रकट किया, और दूसरा है वरकरेश्वर महादेव। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो मही संगम एक बार जरूर जाएं और मही संगम का दर्शन करें। वरकरेश्वर गुजरात की पवित्र भूमि पर जाकर ये मही नदी सागर में जाकर समाहित होती है। ऐसा पवित्र भूमि है वहां मही सागर। मही सागर संगम का ये पवित्र संवाद वरकरेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक भटकती भटकती एक बकरी भटकती इस पवित्र मही सागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि कहाँ द्वारका है, कहाँ जगन्नाथ है, कहाँ काशी है, कहाँ मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा तीर्थ है। केवल एक मानव, मनुष्य, मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है। केवल एक मानव, मनुष्य। कभी तुमने कहीं सुना है, लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो और लाखों करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन की ये फरीदाबाद की शिव महापुराण की कथा, लाखों करोड़ों भक्त देश में और विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। कभी किसी ने सुना
कि गाय को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना चींटी को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना कि कुत्ते को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना पशु को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना कि पक्षी को तीर्थ का स्नान कराओ। केवल सुनने में मिलता है तो केवल इतना मिलता है कि मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करे। मनुष्य, मानव शरीर, ये मनुष्य जाए और तीर्थ का दर्शन करे, मनुष्य जाए और तीर्थ में स्नान करे। क्यों? क्या चींटी के लिए तीर्थ नहीं है? क्या चींटे के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पशु के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पक्षी के लिए तीर्थ नहीं है? केवल एक मनुष्य के लिए क्यों लिखा कि मानव तीर्थ में जाए? मानव जाए, जाकर तीर्थ का स्नान करे, मानव जाए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करे, मानव जाए तीर्थ में जाकर दर्शन करे। केवल मनुष्य के लिए क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पशु पक्षी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ का दान, तीर्थ का भजन केवल मनुष्य के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, अगर इस शरीर में वो भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, तीर्थ नहा लेता है, तो फिर इसका अगला जन्म नहीं होता। पर जितने जीव हैं, पशुचर, जलचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्नान करेंगे पर इनकी सुध में नहीं रहेगा कि हमने तीर्थ का स्नान करा। गाय को नहीं मालूम, पशु को नहीं मालूम, कुत्ते को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि हमने तीर्थ का स्नान करा, पर मनुष्य को मालूम है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा है। तीर्थ का स्नान करा है तो वो मरने के बाद भी ऊपर जाकर भी यमराज के सामने जाकर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कुरुक्षेत्र का स्नान करा था, मैंने यमुना का स्नान करा था, मैंने गंगा का स्नान करा था और तूने मुझे नरक में पटक दिया। वो ऊपर जाकर भी कह सकता है, वो जीवात्मा वहां पर भी बोल सकती है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा था। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र कहता है कि जैसे तीर्थ में पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर को नहीं मालूम रहता कि वो कहाँ है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी अगर कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में अगर जन्म भी ले लेता है तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, वो जीव उसी जगह से तर जाता है, उसी जगह से तर जाता है। कितना सुंदर का एक गाली लोग दे देते हैं, तुझमें अकल नहीं है, तू स्वान है, तू कुत्ता है, तू गधा है, और लोग लड़ने बैठ जाते हैं। अगर जिसने गाली दी है ना उससे कहो भगवान से प्रार्थना करना, अगर स्वान भी बनाए ना, कुत्ता भी बनाए ना, तो कहीं किसी तीर्थ का बना देना, काशी विश्वनाथ के उस बनारस का, उस विश्वनाथ की भूमि वाराणसी का बना देना। अगर मुझे गधा भी बनाए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हरिद्वार का बना देना, कम से कम गंगा की रज मुझे लगेगी, काशी विश्वनाथ के गंगा की रज मुझे लगेगी, उज्जैनी की रज मुझे लगेगी, कुबरेश्वर धाम की रज मुझे लगेगी, तो मैं भी तर जाऊंगा, अगला जन्म मेरा फिर संसार में नहीं होगा। बनाना तो ऐसा बना। आप लोग कहेंगे गुरुजी आज की कथा कहाँ से बोल रहे हैं? तो स्कंद पुराण कुमारी खंड से आज की कथा को लिया है। स्कंद पुराण का ये पवित्र चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण का ये छोटा सा भाव लिया गया। कोई तुमसे पूछे ये महिसागर की कथा गुरुजी कहाँ से लेकर आ गए, ये सुंदर बरकरेश्वर महादेव की कथा कहाँ से लेकर आ गए, तो महिसागर संगम कथा स्कंद पुराण कुमारी खंड से बोली जा रही। एक बकरी, उसको नहीं मालूम बकरी को तीर्थ क्या है, बकरी को नहीं मालूम कि क्या धाम है, बकरी को नहीं मालूम कि कहां हो। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, बाबा भोलेनाथ की कथा जिस जगह पर होती है, जिस स्थान पर होती है, उस स्थान के पास में जितने जीव रहते हैं, जलचर थलचर वायुचर पशु पक्षी जानवर, मनुष्य तो छोड़ो, जो जीव भी रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भी अगला जन्म नहीं होता, वो भी तर जाते हैं।
एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर किसी ने एक कुत्ता का फोटो डाला। शंकर जी पर चढ़ा हुआ दूध बाहर गया और कुत्ता उसको चाट रहा था। फोटो डालकर उसने लिखा कि गुरु जी से कहना कि जो दूध चढ़ता है वो कुत्ता बिल्ली पीते रहते हैं, तो गुरु जी ने मंदिरों की सफाई तो करवा ही दी है, पर ऐसा कर दो कि यह कुत्ता बिल्ली मंदिर के द्वार पर ना आए और वहाँ दूध वगैरह ना पिए। अब वो पत्र हमको, वो मैसेज कहा, गुरुजी ये मैसेज आया। मंदिर की सफाई तो आप करा ही देते हो, मंदिर में तो खूब दिया बत्ती लगने लगा, मंदिर में लोग जाने लगे, पर ये चढ़ा हुआ दूध कुत्ता पी रहा है, ये अच्छी बात है। तो जिसने वो मैसेज भेजा था, बहुत पहले की बात है, हम उनसे कहेंगे आपका चढ़ाया गया दूध, शिव पर चढ़ा हुआ जल आप और हम पीते हैं तो बाबा की कृपा आप और हम पर हो जाती है। अगर वो चढ़ा हुआ दूध किसी स्वान ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, तो उसकी भी तो जिंदगी संवर गई है, उसका भी तो जीवन संवर गया। मेरे शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति नाथ। शिव केवल तुम्हारे ही नहीं, शिव केवल सीहोर वाला महाराज का नहीं, शंकर भगवान केवल तुम्हारे नहीं, शंकर भगवान केवल मनुष्य के नहीं, शंकर भगवान तो पशु के भी देव हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पक्षियों के भी देव हैं। ये जितने पक्षी उड़ते हैं, इनका अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, इसलिए उनको श्रंभेश्वर महादेव कहा जाता है। पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर ने, भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो पक्षी का रूप रखकर शंकर भगवान ने अपने पंजे में उनको पकड़ा और ले जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में उनको डाल दिया, नरसिंह भगवान को। इसलिए आज भी जहां पर ताप्ती कुंड है, गर्म पानी जहां पर आता है, उसके नीचे देखोगे तो एक बड़ी सी शिला मिलेगी, वो नरसिंह शिला है। वहां के पंडा जी को पूछना कि नरसिंह शिला कहां है, तो बता देंगे। आज भी शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो श्रमेश्वर नाथ हैं। शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम बकरेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर? पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक। और एक रवा भगत की कथा हमारे उज्जैनी में आती है, महाकाल राजा की रवा भगत की कथा। रवा भगत, एक रवा भगत की कथा आती है जो चंबल नदी के पार रहता था। अब चंबल नदी के पार रहता था रवा भगत, और वो शंकर को बड़ा भजता था। अब रवा भगत शिव को भजने वाला शंकर भगवान की पवित्र भूमि उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता
कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंतिका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन करे। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते, लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। छिपरा बिल्कुल महाकाल मंदिर के पीछे बहती थी। अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल। अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। 1 महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान, रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ को बेचैनी होने लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, मां जगत जननी से, पार्वती से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो, करें ना? पार्वती जी खड़ी। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। चंबल के पार रहता है, हो सकता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राण दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी दौड़कर रवा भगत के यहाँ पहुंची और रवा भगत के यहाँ एक बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों? रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर माता पार्वती जी ने रवा भगत से कहा, भगत जी, ओ भगत जी, पूरे नगरी में कोई दयालु दयार नहीं है, पूरी नगरी में कोई दानी नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ रख लोगे? मेरा कोई है नहीं, मुझ बूढ़ी को तुम कृपा कर दीजिए, अपने रख ली। रवा भगत ने कहा, माता जी आप मेरे यहाँ रहो, मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, मैं थोड़ा सा भी जोड़ कर रखता हूँ, डाकू आक्रमण करते हैं और मेरा पूरा गांव छोड़कर मेरे घर में आक्रमण कर कर मेरा खाने तक का अनाज ले जाते हैं। मेरी पत्नी भी भूखी, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भूखे, तुम क्या करोगे? क्या खाओगी तुम? क्या खाओगे? पार्वती जी ने कहा, मुझे यहां रहने दो, मुझे भी तो देखना है कि क्या हो रहा है। डाकुओं की टोली आई, रवा भगत के यहाँ से सब लेकर चले, अन्न का दाना नहीं। थोड़े दिन होता फिर डाकुओं की टोली आती, रवा भगत के यहाँ से फिर लेकर चले जाते। पार्वती जी ने डाकुओं को देखा और पूछा कि भाई इनको कम से कम खाने का तो छोड़ कर जाओ, खाने का तो छोड़ो। डाकू चिल्लाकर बोले, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, हमें देखना है कि महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है।
पार्वती जी मुस्कुराई, कहा अब तुम भी देखो कि महाकाल कब आकर खिलाता है। डमरू बजाता बजाता एक जोगीड़ा डमरू की नाद करते करते बजाता बजाता आ गया। पार्वती मुस्कुराकर बाहर निकलकर उस डमरू बजाने वाले जोगीड़ा का स्वागत कर, मेरे नाथ आ गए। जो आए, डाकू आए, सामान उठाए, वही सामान 4 गुना फिर बढ़ता जा। डाकू बाहर निकले, फिर सामान बढ़ता चले जा। डाकू फिर लेकर सामान निकले, फिर बढ़ता चले जा। बाहर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि डाकू उठाने वाले कम पड़ गए, पर सामान कम ना हुआ। आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है। महाकाल आता है, खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। अभी कथा में कहा था, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर 6 महीना 1 साल बाद भूल भी जाए, पर शंकर नहीं भूलते, शंकर तो उसको पकड़कर रखते हैं। शिव उसको पकड़कर रखते हैं। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने ये सुना होगा कि कुल देवी की पूजन नहीं करो तो रुष्ट हो जाती है? बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो। वो देवता की पूजन मत करो तो वो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो सुना। अगर उनको प्रणाम नहीं करोगे तो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सही है। दिवाली पे सास को प्रणाम नहीं करो तो वो भी रूठ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा। ठीक है। करवा चौथ पर पति की पूजन नहीं करो तो वो रूठ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? भाई दूज पर बहन भाई को राखी ना बांधे तो भाई रूठ जाता है। भाई दूज पर बहन भाई को तिलक ना करे तो भाई रूठ जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? संसार में सब रूठते हैं, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जो एक बार शंकर को जल चढ़ा देता है, शंकर उससे कभी नहीं रूठते हैं। शिव उसके गले लगते हैं। शिव गले लगते हैं। भगवान 33 कोटि देवी देवता अगर तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे घर में भगवान बैठे हुए हैं, सारे देवताओं को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है। तुम अगर बाहर 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए चले भी गई हो तो चले जाओ। घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम सोचोगे उस पर जल नहीं चढ़ा तो पाप करेंगे। अगर मैंने पानी नहीं चढ़ाया तो शंकर जी श्राप देंगे। मैंने शंकर जी को अगर फूल नहीं चढ़ाया, शंकर जी क्रोध करेंगे। मैंने शंकर जी को बेलपत्री नहीं चढ़ाई तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के अंदर अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम कहीं पर भी चलेगा, 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कहीं पर भी चलेगा, शंकर का शिवलिंग है तो 1 बेलपत्री चढ़ाकर, 1 चावल का दाना चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ। और 6 महीने क्या, 12 साल बाद भी अगर तुम वापिस आओगे तो शंकर कभी तुम्हें पाप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा। शंकर शंकर ही रहेगा, शिव शिव ही रहेगा। कुल देवी की पूजन मत करो, कुल देवी रूठ गई। इन देवी की पूजन मत करो, वो देवी रूठ गई। उन देवता की पूजन मत करो, वो देवता रूठ गए। उनका वर्णन मत करो, वो रूठ गए। सास को प्रणाम नहीं करा, सास रूठ गई। बहू की शादी की सालगिरह थी, सास ने विश नहीं करा तो बहू रूठ गई। हमारी मम्मी ने हमको विश नहीं करा। अब मम्मी भी सोचे दिन भर तो विष घोलती है, क्या विष करूं तुझको? करूं तो करूं क्या? ना बोल। शिव शिव है, मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकाल है। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है, दुनिया रूठ जाए, दुनिया रूठ जाए,
पर मेरा महाकाल कभी नहीं रूठता। दुनिया भटक जाए पर मेरा महाकाल अपने भक्त को भटकने नहीं देता। वो संभाल लेता है और अपने हृदय से लगा लेता है। वो संभाल लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। वो शिव है, शिव ओघड़ दानी है, वो शंकर है। अर्करेश्वर महादेव की कथा कर रही है। बरकरेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। बकरी को नहीं मालूम कि तीर्थ है, बकरी को नहीं मालूम कि यह तीर्थ है। बकरी तो भटकती भटकती आ गई और महिसागर संगम के तट पर पौधे लगे थे फूल पत्ती के। बकरी प्यासी भी थी और भूखी भी थी। भूखी भी है, प्यासी। बकरी भूखी भी है और प्यासी भी है। भूख तड़फा रही थी बकरी, प्यास तड़फा रही थी बकरी। दौड़ती दौड़ती बकरी आई और बकरी दौड़ती दौड़ती आकर उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। उन पौधों में पुष्प भी लगे हैं, पत्तियां भी लगी हैं, मैं खा लेती हूं। बकरी पत्तियां तोड़कर खा रही थी, पत्तियां तोड़कर खा रही। बकरी को अंदाजा नहीं था कि पास में ही कुछ पौधे ऐसे कांटेदार लगे हुए थे जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी। जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी, बकरी को यह अंदाजा नहीं है। बस बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा। बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा और खाते खाते उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसको अन्य कार्य का स्मरण नहीं हो पाता। अपने कर्म अच्छे करते चलो। बकरी को ध्यान नहीं था, वो तो कर रही, वो तो खाने में लगी है। उसने ध्यान नहीं दिया पास में कांटे लगे, उसने ध्यान नहीं दिया पास में पत्तियां तलवार का काम कर रही है। कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां तलवार जैसी काट भी देती है, शरीर पर रगड़ा भी दे देती। बकरी को अंदाजा नहीं था। आप तो अपना कर्म करो, फल देना उसके। कहता है गुरुजी हमने इतनी पूजन पाठ करी, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, आज से हम मंदिर जाना बंद कर। ना ना, जाते रहो। कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे शंकर ने, कुछ अच्छा सोचा होगा। घर में दो बहुएं हैं, एक बहू को सास ने पूरा जेवर दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, और दूसरी बहू को सास ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया। और जिसने जेवर लिया, जिसने प्रॉपर्टी ली, उसने निकाल दिया सास को, सास पहुंच गई फिर उसके पास जिसको कुछ नहीं दिया। अब उसको कुछ नहीं मिला। उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मम्मी पापा से कहा, पिताजी मेरी सास को मेरी देवरानी ने निकाल कर यहाँ भेज दिया और अब मेरे पास रह रही है। माँ ने कहा, बेटा वो तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई बात नहीं, जेवर नहीं दी, कोई बात नहीं, सेवा कर, अच्छे से खूब सेवा कर। सास ने प्रॉपर्टी एक को दी, जेवर एक को दिए, एक बहू को कुछ नहीं दिया। जिसने प्रॉपर्टी जेवर लिए उसके घर में महल अटारी सब बन गया। जिसके पास प्रॉपर्टी जेवर नहीं थे उसने सास की सेवा करी, सास मरकर चली गई। समय ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी जेवर वाली थी उसके बेटों ने कहीं शेयर मार्केट खेला, शेयर मार्केट में सारा की सारा डब्बा गोल हो गया, और जिसके घर में सास रह रही थी उसके बेटा कलेक्टर और इंजीनियर बन गया। समय तुम्हारी नहीं सुनी ना बाबा भोलेनाथ जी ने। बाबा
मैंने इतना अभिषेक करा, पूजन करा, अर्चना करी, शंकर जी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने शंकर जी से कहा था बस एक काम कर दो, ये काम कर दो, शिव ने नहीं सुनी। अरे कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे बाबा कम नहीं देते, मेरा बाबा थोड़ा रुक कर देगा, अच्छा देगा, बड़ी प्रबलता से देगा। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ अपनी भक्ति को, बढ़ाओ अपने विश्वास को। ठोकर लग रही है ना, लगने दो। गिर रहे हो ना, गिरने दो। तकलीफ हो रही है ना, होने दो। बाबा पर भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा अविरल भक्ति को धारण करिए, थोड़ा विश्वास को प्रबल करिए। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करो। लोटा भर के जल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दिया करो। ये भी नहीं बन सके तो बम बम भोले, और ये भी ना हो सके तो शिखर का दर्शन कर लिया करो। ये भी ना बन सके घर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। अच्छी जगह का फल देता। कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है। कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया। गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है। कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहां जाऊं। गाय को बांध दिया पेड़ से। सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया। भोजन करा, रात को सोया। दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय को लेकर जब कसाई गया, गाय कटी तो जो कसाई जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था, उसका आधा आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो। दूसरा बोला मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो। इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया। आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया। आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई। मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ, शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरे गिरे नत्थु खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में, जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़े। कई बार बड़ा कर्म भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। बहुत कितना सुंदर कहा है। ट्रेन के अंदर लोग सफर करते हैं, एक बच्चा आता है, कपड़े उतारता है, ट्रेन में पोछा लगाने लगता है। देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, किस किस ने देखा है जरा बोलो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक लड़का आया, कपड़े उतारे, पोछा लगाने लगा अपने कपड़े से, कचरा भी ना चले गया। बाद में तुम्हारे पास आया, मांगा, उसको तुमने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये दिया, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई नशे का सामान लिया, कपड़े में उसने भरा, सूंघ सूंघ कर किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, कहीं जाकर मर गया, गिरकर। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो तुम कहोगे मैंने तो अच्छे के लिए दिया था। ना ना, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई कर्मी, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई करने वाला, तो तुमने उस बच्चे को क्यों रुपया दिया? किसी भूखे को भोजन, मालूम है वो बच्चा नशा कर रहा है, उसके नशे में तुम्हें 1 रुपया शामिल करे हो तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। बेटी, गाय
और लक्ष्मी सोच विचार कर देना कि सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहा है। बेटी को विचार कर कर देखना, पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री देखकर बेटी को मत देना। मालूम पड़े फैक्ट्री के मालिक को बेटी दे दो और जिस लड़के से ब्याया वो लड़का दिल्ली से ही फरीदाबाद नहीं आ रहा है, मालूम पड़े वो गया वहां, मालूम पड़े गुड़गांव ही नहीं आ रहा है, नोएडा ही नहीं आ रहा है। बेटी इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। फैक्ट्री का मालिक था, पेट्रोल पंप वाला था, गाड़ी बंगला था, बेटी को ब्याह दिया धन देखकर, और बेटी रो रो के मरी जा रही है। ऐसी जगह बेटी को मत ब्याहना। लड़का ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, तो बेटी को ब्याहना। गाय ऐसी जगह पर मत देना। हमारे दादाजी चले गए, पंडित जी को गाय देना है, पंडित जी ने गाय ली, गाय लेकर चले गए, थोड़े दिन तक गाय ने दूध दिया, बांध कर रखा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पंडित जी के खुद के रहने की जगह नहीं, तो गाय को कहाँ रखें? उनने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवे को बेचा, बाद में गाय कसाई के यहाँ चली गई। जब गाय कटी तो जिसने दान करा उसको भोगना पड़ा। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी। भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करो कि भिखारी कहां लगाएगा। कहां लगाएगा? हमारे यहां सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंतर्गत और कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगना अलाउ नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। अगर कोई भिक्षा मांगता दिखता है तो मुझसे कहते हैं अंदर भंडारा चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, खाओ। और तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो झाड़ू लगाओ, काम करो धाम पर, समिति तुमको महीने की तनख्वाह देगी। पर वो टिकते ही नहीं है। जैसे उनको मालूम पड़ा कि तनख्वाह भी मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलेगी और भोजन भी फ्री का मिल रहा है, क्योंकि उनको तो करोड़ों में धन चाहिए, वो काम छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम के आसपास भिखारी टिकता ही नहीं है, क्योंकि भोजन फ्री है, रहना फ्री है। थोड़ी मेहनत करो, कर्म करो, सफाई करो, बाबा का गुणगान करो, फूल पत्ती को हटाकर साइड में रखो, अपने आप तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। पर कोई रहने को तैयार नहीं। अपने धन का सदुपयोग करो, अपनी बेटी को सही जगह दो, अपनी लक्ष्मी को सही जगह दो और गौ माता को सही जगह दो। बेकार जगह पर नहीं भेजिए, बेकार जगह पर नहीं भेजिए। सबके लिए है, शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जब तुम उसको बुलाओगे, वरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है, बकरी आई है, भूखी है, प्यासी है, भगवान वो बकरी को नहीं मालूम कि यहाँ एक धारदार कोई कांटा लगा है, कोई वो कांटे से, उसके पत्ते से उसका शरीर कट जाएगा, उसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, उसका अंदाजा नहीं। वो तो अपने कर्म में लगी हुई है, अपने कर्म। चित्त हट, पर वो भी साधारण नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं। और महाराज उसकी याद, उसका स्मरण हमें सुख प्रदान कर देता, उसकी याद, उसका स्मरण। कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव है पर भाग्य बदलने वाला महादेव। 11 तारीख से कथा पीलीभीत, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देव दीपावली कथा प्रारंभ हो जाएगी, 7 दिन की। पीलीभीत के आसपास के सभी उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन है, कथा का लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य बने। फिर कथा 20 तारीख से 26 तारीख तक काशी में पहली बार ऐसी कथा का मौका मिल रहा है कि गंगा ऐसी बह रही है और गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ के सामने कथा हो रही है। और अब की बार तो आप लोगों को बड़ा प्रसन्नता है, 3 कथा तो तुमको यही मिल गई, हापुड़ की मिल गई, यहाँ की मिल गई, और दिसंबर में 1 कथा और तुम्हारे आसपास में मेरठ में है। तारीख का हमारे स्मरण नहीं आया, दिसंबर शायद एंड में, प्रथम ऐसा कोई तारीख है, वो हम बताएंगे उसका।
मेरठ में भी कथा है दिसंबर में। जो 5 कथा सुनने के पंडाल वाले होते हैं उनको तो यहीं की यहीं पास में कथा मिल गई। तुम लोग तो धन्य हो। और बची कुछ ये तो मार्च में एक अमरजीत जी जो कथा भटिंडा पंजाब में करा रहे हैं वो कथा मिल जाएगी। ये शिव है, वो घड़ी है। बकरी का शीश राजा संत श्रृंग की राजा संत संघ की बेटी के शीश पर लगा, धड़ पर लगा। अब 7 साल की बेटी हो गई, 7 वर्ष की बेटी। दर्पण में मुख देखा, दर्पण में मुख देखा तो उसको लगा कि मुझे बकरी का मुख लगा है, दुनिया मेरे पर हंसती है, दुनिया हंसती। दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, सारी दुनिया मेरे पर हंसती है। अपने पिता को नमन करा। राजा संत श्रृंग को नमन कर कर बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, कुमारी ने बेटी ने कहा, पिताजी बकरी का मुख पाया है, मैं यहां रहूंगी, लोग आपको अपशब्द कहेंगे, इसलिए मैं यहां से चली जाती। राज्य छोड़ दिया। शिव ओघड़दानी की कथा करती है। बकरी का मुख पाकर 7 साल की बेटी घर से निकल गई, घूमते ढूंढते 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 महिसागर संगम पर पहुंच गई और वहां पर उसने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करा, भगवान देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। क्या चाहती हो बेटी? बेटी कहती है, मेरा ये स्वरूप बकरी का मुख मुझे ठीक नहीं लगता। भगवान शंकर ने अति सुंदर उसको बना दिया। इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, विवाह ना कर कर शिव की आराधना में लग गई, शंकर की आराधना। जिस बेटी ने अपना स्वरूप पाने के लिए भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करी, उसका नाम वरकेश्वर शिवलिंग। आज भी जीव भक्त शंकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं महिसागर संगम के तट। कभी मौका लगे तो जरूर जाएं, दर्शन करें, बाबा का स्मरण करें। बोल वरकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, पार्वती जी के सुंदर आनंद में भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रागट्य हों। भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर आनंद में भगवान का मां तन पर उपटन धारण करती हैं और तन पर उपटन धारण कर कर माता पार्वती जी स्नान के लिए जाती हैं। तन पर से उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण कर लेती। पुतले का निर्माण करा, सखी ने कहा, क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं प्राण आएंगे? पार्वती जी ने उसमें प्राण दिया, दरवाजे पर बिठा दिया। शंकर भगवान आए, अंदर प्रवेश नहीं दिया। त्रिशूल से शीश कटा। माता पार्वती ने विलाप किया, बाबा से प्रार्थना की। शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी को ला रहे हैं, जोरदार ताली बजा।